पूज्य साहिब जी श्रीमद् विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज, प्रसिद्ध नाम था जिनका श्री आत्माराम जी महाराज साहिब। आत्माराम जी महाराज साहिब बहुत ज्ञानी आदमी थे, ये तो ठीक, मगर वे असत्य को सहन नहीं कर पाते थे। वे स्वयं के विषय में तो उन्होंने ऐसा करके दिखलाया कि सत्य को जानने के लिए जगह जगह हर एक प्रांत में गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, न जाने कितने कितने लोगों से मिले, कितने कितने पंडितों से पढ़े, कितने कितने मुनियों से पढ़े, स्थानकवासी मुनि, मूर्ति पूजक मुनि, सबसे पढ़े। पढ़ने के बाद उन्होंने सत्य को जाना। सत्य जानने के लिए पढ़ाई जितनी आवश्यक है, सत्य जीने के लिए चारित्र उससे भी ज्यादा आवश्यक है। गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जितने ज्ञानी थे उतने चारित्रवान भी थे, और उन्होंने घूमते घूमते खूब ज्ञान पाया। इतना ही नहीं, गुरु आत्माराम जी महाराज से भी अपने समय में शास्त्रार्थ वेदता ही नहीं, शास्त्रार्थ करने वाले भी सर्वश्रेष्ठ थे। इन्होंने कई कई जैन स्थानकवासी मुनियों से चर्चा विचारणा की, कई बार शास्त्रार्थ किए, अलग अलग जगह पर अलग अलग मुनियों के साथ। कई इन्होंने पंडितों से भी, हिंदू पंडितों से भी इन्होंने शास्त्रार्थ किए। गुरु आत्माराम जी महाराज साहिब जी के भाग्य में पराजय जैसा कहीं नाम नहीं लिखा था। इतना ही नहीं, इनके ज्ञान से केवल भारत के ही विद्वत समाज नहीं, भारत की विद्वत समाज ही नहीं, विदेशी लोग भी पूज्य गुरु जी महाराज श्रीमद् विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। उनके दिल दिमाग में कहीं पर भी कोई शंका होती जैन आगमों के संदर्भ में, जैन आचार के विषय में, जैन धर्म के विषय में, जैन तत्व विज्ञान के विषय में, जैन सिद्धांतों के विषय में, तो वे साहिब जी को पत्र लिखा करते थे। एक ऐसे ही पत्र की चर्चा आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। पुस्तक का नाम है नवयुग निर्माता, और इसका पृष्ठ है 338, और 338 अध्याय है 95, हारनल महोदय और आचार्य श्री। इस शीर्षक के नीचे पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद् विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने कुछ लिखा है। पूज्य गुरु जी महाराज साहेब जी का तब चातुर्मास मेहसाना में था। उस समय की बात लिख रहे हैं। मेहसाना के इस चातुर्मास में कलकत्ता की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मानद मंत्री डॉक्टर A.F. रोडोल्फ हारनल महोदय संस्कृत और प्राकृत भाषा के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने जैनागम उपासक दशा सूत्र का संपादन किया है। उस संबंध में हारनल महोदय ने अहमदाबाद निवासी शाह मगनलाल दलपत राम की मार्फत आचार्य श्री से कई एक प्रश्न पूछे। उनका जवाब आपने इतना संतोषजनक दिया कि हारनल साहब को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद हारनल महोदय ने शाह मगनलाल दलपत राम को जो पत्र लिखा उसकी नकल नीचे दी जाती है। My dear sir, I am very much obliged to you for your kind letter of the 4th instance, also to Muni Atmaram ji for his very full replies. Please convey to the latter the expression of my thanks for the great trouble he has taken to reply so promptly, and also fully to my questions. His answers are very satisfactory. इसका भावार्थ हिंदी में लिखा है। भावार्थ: मैं आपके पत्र के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं मुनिश्री आत्माराम जी का इनके संपूर्ण उत्तरों के लिए आभारी हूँ।
कृपया मेरा धन्यवाद उन्हें पहुंचा देवें। उन्होंने कष्ट उठाकर शीघ्र ही संपूर्ण उत्तर दिए हैं, जो कि अति संतोषजनक हैं। इसके अतिरिक्त उपासक दशांग सूत्र की भूमिका में उन्होंने ही उपासक दशांग सूत्र का संपादन किया है, और वो जो संपादित पुस्तक है वो उन्होंने गुरु आत्माराम जी महाराज साहिब जी को जब दी, पुस्तक ही नहीं, पुस्तक के पहले वाले पृष्ठ पर वो पुस्तक की पुस्तक उनको समर्पित की है। तो गुरु आत्माराम जी महाराज साहिब जी को जैसा उन्होंने महसूस किया और गुरु आत्माराम जी महाराज साहिब जी की कृतियों के संदर्भ में जैसा उनको स्वाध्याय करने पर लगा, वह उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से संस्कृत में लिखा है। उसके लिए लिखा है, मेरा पत्र व्यवहार आपसे, मुझे केवल इतना ही शौक है कि मैं पुस्तक के आरंभ ही से आपके सहायता का लाभ न उठा सका। हार्नल महोदय ने उपासक दशा सूत्र की जो प्रति आचार्य श्री को भेंट की है, उसके मुख पृष्ठ पर कृतज्ञता सूचक संस्कृत के 4 श्लोक लिखे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। दुराग्रह ध्वांत विभेद भानो हितोपदेशामृत सिंधु चित्त संदेह संदोह निरासकारिन् जिनोक्त धर्म